रुको। अब फटेगा बम। देव नारायण चंदेल के मुंह पे कालिक फूट गई आज। देव नारायण चंदेल की इज्जत पर सरेआम सारे समाज ने थूक दिया आज। और ये सब इस 2 कौड़ी की लड़की के चलते। पहले आप लोग हमको ना ठीक से देख लीजिए, हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं। बहू तो मुनिया दान देके लाई ही हो, अब क्या मुंह दिखाई भी दिलवाइएगा। क्या हिदायत दी थी मैंने तुम्हें? क्या कहा था मैंने तुमसे? ससुराल पहुंचने के बाद ये मुनिया टोला मुनिया दान सौदे की शादी का जिक्र कभी किसी से नहीं करना, अपने आप से भी नहीं। बेपर्दा कर दिया हमारी इज्जत को, नंगा कर दिया चंदेल खानदान को सबके सामने। हरी सभा में उस 2 कौड़ी के चंदन को अपना बापू बोलकर मिट्टी में मिला दी हमारी ताकत, हमारी औकात, हमारी परंपरा। ये हमारे बाबू हैं। चंदन दास को चंदेल भवन का पता किसने दिया? किसने दिया? चंदन दास का फोन नंबर तो केवल हमरे और कुहू के पास था, लेकिन बाबा हमको तो आपकी सारी हिदायतें पता है, याद है। मुनिया टोला से नाता रिश्ता खत्म। हम तो अपने माँ बाप सबको दिमाग से मिटा दिए। आउट। तुम लोग मुजफ्फरपुर में हो, हंसनी का वीडियो देख के ना मालूम पड़ा। तो चंदन दास को यहाँ की खबर तो केवल हम फोन किए थे बाबू को। आई की बहुत याद आ रही थी। लेकिन दीदी, तुम बाबू को नाम से काहे बोल रही हो? बेशरम लड़की, तेरी ये मजाल कि हमारे मना करने के बावजूद तूने मुनिया टोला से संपर्क किया। बार बार हमारे कहने के बाद भी अपने अतीत से रिश्ता जोड़ा तूने। भरी सभा में भरी सभा में तमाशा भी तो इसी ने संभाला देव, इसी ने सुलझाया। बहू नहीं, खुद को इसने अपने आप खुदा से बोला। मुनिया दान को बहू का मान कहा इसने। क्यों नहीं समझ रहे हो देव? शातिर है ये लड़की, बहुत शातिर है ये लड़की। खुद ही तमाशा खड़ा किया और फिर खुद ही उसे सुलझाया। यानी कि हमारे ही मुंह पे हमें चिढ़ाकर हमारे ही मुंह पे थूक दिया इसने। जीत के जश्न में हमारी हार हो गई। शराब का जवाब देना था, हमारी खिल्ली उड़ गई। नहीं, अवधेश। अवधेश को क्यों बुला रहे हो देव? हमारे आदेश का पालन जो नहीं करेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। अवधेश! जी हुकुम। इस बदतमीज, अराजक और विद्रोही लड़के को धक्के मार के घर से बाहर निकालो। नहीं देव, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करेंगे। बाबा, आप ये नहीं कर सकते। खबरदार, जो अगर किसी ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की तो। अवधेश, निकाल के बाहर करो इस लड़की को। जी हुकुम। रुको अवधेश। बाबा, लगता है आप भूल गए कि हमने शर्त रखी थी कि हम शादी तब करेंगे जब दादा की शादी होगी, और आप भाभी को आप बाहर निकाल रहे हो। हम ये सब नहीं होने देंगे। शादी होनी थी, हो गई। शर्त की मियाद पूरी हो गई। अब वही होगा जो हम चाहते हैं। देव, तुम गलत कर रहे हो। सही गलत का फैसला अब हम करेंगे प्रभाती, हम। अवधेश, देख क्या रहे हो? आदेश का पालन करो। हमारे बाहर निकलो इसको, बाहर।
एक छतर राज अब हमारा हवेली में। क्यों रे बड़की बहू, बोले थे ना हवेली से बाहर निकाल के रहेंगे। अब क्यों नहीं दिखा रही अपनी पतली पोस्ट? अंजलि, तुम खड़ी क्या हो? तुम्हारी छोटी बहन को वो लोग घसीट के बाहर निकाल रहे। तुम कुछ करती क्यों नहीं? तुम जाके रोको ना, तुम कुछ बोलो ना। तुम्हारी बहन है ना वो। बाबा ने बोला ना ससुराल पहुंचते ही मुनिया टोला के सारे नाते रिश्ते भूल जाओ। हम भूल गए। कौन छुटकी कौन बहन हमको नहीं पता। हे पालनहार, हे भोलेनाथ, राजीव बाबू का ख्याल रखिएगा। ये यहाँ कहाँ से आ गया? जय भवानी। क्या हो रहा है यहाँ? राजीव बाबू, धक्का मुक्की मत कीजिए, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। खामोश, एकदम खामोश। हर पकड़ 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 पकड़। चुप हो जाओ, चुप। अभी जब घसीट के लेके जा रहे थे तभी तो गूंगी बनी घसीट रही थी ना। अब अचानक से गूंगी गुड़िया बोलने लगी। चुप। एक ही मर्द है इस हवेली में, बाकी सब चूहे। किसको दिक्कत है? हाथ छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे। और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। नहीं रहेगी इस घर में। अच्छा, क्यों? क्यों जानना चाहते हो? तो सुनो, क्योंकि ये घर हमारा है और इस घर में हमारा कानून, हमारा आदेश चलता है। कानून? किस कानून का बात कर रहे हैं आप? अरे आपका कानून में तो नैतिकता का बल ही नहीं है पापा। झूठ पे टिकाए रहे आपका कानून, झूठ पे। कर्मों का दोष किसी और का नहीं, आपका है। या आप करवाए, हुए आप लाए। बुनियादान का सच आपसे बताया नहीं जा रहा। किसी को बहू, किसी को दासी। कौन घोषित किया? आप कानून का बात करते हैं। झूठ सत्ता की वो कही है ना बाबा, जो आज नहीं तो कल वक्त की सतह पर तैरती जरूर है, समझे? पब्लिक में, समाज में चाहे जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए,
लेकिन सच तो सबके सामने आकर रहेगा बाबा। गलती कुहू की नहीं, गलती आपकी है, आपकी। और मुजरिम को दोष देने का ना हक खुद मुजरिम को नहीं होता। और यहां मुजरिम कुहू नहीं, मुजरिम आप है बाबा। खबरदार जो इस लहजे में उससे बात की। नहीं, शर्म है कि नहीं तुमको? शर्म करो, शर्म करो। एक वक्त था जब शादी के नाम पर बगावत करके बैठे हुए थे, और फिर जब संजीव ने अपनी शादी की दुहाई दी है, तब तुम अपने कोप भवन से बाहर निकले। शादी तुम्हारी हमने कराई, और अब इस 2 कौड़ी की लड़की के दामन के पल्लू में जाके बैठ गए। पैरवी कर रहे हो तुम इसकी। बात बात पे कहते हो शादी नहीं सौदा है, शादी नहीं सौदा है। अगर इसे शादी नहीं सौदा मानते हो तो फिर इस रिश्ते को क्या मानते हो तुम? क्या लगती है लड़की तुम्हारी? अरे इससे पहले ये बताइए ना कि क्या लगती है वो औरत हमारी। इसके साथ हरी अदालत में सबके सामने नाइंसाफी की आपने। क्या लगती है वो औरत हमारी जिसका श्राप तो आपको दिया, लेकिन जिसका दंश हमारी माँ को निकल गया। बाबा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। ये क्या लगती है वो औरत हमारी जिसके श्राप का प्रकोप पूरा घर, पूरा परिवार 3 साल से भुगत रहा है, और जिसके श्राप की वजह से ना बाबा अंधेरों में भटक रहे हैं हम। बताइए ना, क्या लगती है वो श्राप देने वाली हमारी? जवाब दीजिए। नहीं है ना जवाब? ये आंखें सो गई है हमारी बाबा, लेकिन दिमाग अभी भी जग रहा है हमारा। अच्छे से समझते हैं हम आपको, आपके खेल, आपके षड्यंत्र, आपके चौपरपाल, सबको। लेकिन अपना बाबा, इस घर में आपके अनैतिक कानून को चलने नहीं देंगे। गलती कुहू की नहीं, गलती इनकी है, इनकी। इनकी सोच, इनके असूल, इनके झूठ की, वो झूठ जिससे ये इन दोनों लड़कियों को मुनिया टोला से ब्याह कर लाए हैं, मुनिया दान देकर, और जिसका सच ये समाज के सामने रख नहीं पा रहे। और हाँ बाबा, एक बात ना कान खोलकर सुन लीजिए आप। समाज में आपकी छवि सुधरे ना सुधरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी नजरों में आपकी छवि को और मत गिराइए बाबा। बोल देते हैं आपको। राजीव जी ने तो बाजी पलट दी। आओ दादा, I'm proud of you. सत्य बल, सच की ताकत है ये। शाबाश बेटा, शाबाश। ये राजीव की देवता को नसीहत है या चेतावनी? शुक्रिया। अरे चूल्हे में चाय तुम्हारा शुक्रिया। वहां गलत हो रहा था इसीलिए लाए तुमको यहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया है। सच कहूं ना तो बहुत हो चुका भी ये ड्रामा। गलत हो रहा था वहां, इसीलिए हम बीच में आए, वरना ना तुम अपनी जगह और हम अपनी। और हाँ, अभी भी तुम हमारी पत्नी नहीं हो, समझी? वैसे तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? होशियार?
हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, जिंदगी में पहली बार इनकी शक्ल देख रहे हैं। हंसिनी, 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 उठिए जरा, हमें तुमसे बात करनी है। हंसिनी, हंसिनी उठिए, हमें तुमसे बात करनी है। होश में आओ संजीव जी, ये बाहर से फन फनाते आओगे और हम तुम्हारी दासी दकार झेल लेंगे। पहचाने नहीं हो अब तक तुम हमें। हंसनी जब चाहेगी बतियाएगी, जब चाहेगी सो जाएगी। और घबराओ मत, तुम्हारी सुबह हमारी शकल देख के होती है। हमने मुंह फेर लिया ना तो रातें भी नहीं कटेंगी तुम्हारी। हाँ, जलसे में जाने का मौका नहीं मिला तो नौटंकी का रास्ता ले लिया। क्यों? नौटंकी का रास्ता? अब ज्यादा बोली ना पर। हमको देखने को बोल रही हो? आप एगो काम कीजिए, हमको ना हमारे रिश्ते के नियम और विधि हमको बता दीजिए। हम इस मंगलसूत्र को ना वही नियम और विधि समझा देंगे। ये तो तुम चुप हो जाओ अब, एकदम चुप। करने दो हमको कुछ, छोड़ो। क्या मुसीबत है ये, कमबख्त और उलझता जा रहा है। कि गुस्सा करेंगे तो और फंस जाएगा। वैसे भी ये मंगलसूत्र ना रिश्ते का सूत्र होता है। जब तक हमारे रिश्ते उलझे रहेंगे शायद ये भी उलझा रहेगा। हमसे उलझना ना महंगा पड़ता है लोगों को, समझी? और जो लोग जिद करते हैं ना हमरे सामने, वो टूट जाते हैं। क्या हुआ? टूट गया तुम्हारे रिश्ते का सूत्र? अब भी नहीं टूटा मंगलसूत्र। क्या आपके गले का चेन टूटा है? हम तो कहते हैं कि आप कितना भी चाहिएगा ना तो हमारा और आपका जो रिश्ता, मतलब चाहे सौदे का हो चाहे मुफ्त का, ये नहीं टूटने वाला। पर इसमें आपका नुकसान हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे ये चेन। देखो तुम, वैसे हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम ना टूटी चीज को ना एकदम गजबे तरीके से जोड़ देते हैं। आप सुनिए, तो आपका भी कुछ टूट जाए या बिगड़ जाए ना तो हमको बता दीजिएगा, हम झट से जोड़ देंगे। टूटी हुई चीजों को सेतने का ना शौक नहीं है हमें, फेंकने का आदत है हमारा। और आज के बाद ना हमारी किसी भी चीज को हाथ मत लगाए, चाहे चीज टूटी हो या बिगड़ी, समझी? वैसे एक बिगड़ी हुई चीज को तुम ठीक कर सकती हो, करोगी? हाँ, हमको बताइए ना, हम ठीक कर देंगे। बताइए ना क्या करना है। हमारा मूड ठीक कर दोगी? मूड माने? मूड माने मिजाज। मिजाज ठीक कर दोगी हमारा? वो क्या है ना, तुम्हारी वजह से हमारा मूड बिगड़ा है, तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना हमारा मूड ठीक करने का। करोगी? हाँ, कर देंगे ना। आप बताइए तो सही, कैसे ठीक करना है, हम कर देंगे। अपनी चोंच बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। जब देखो तब बकर 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 बकर। अरे मुंह नहीं दुखता क्या तुम्हारा? क्या माथा घूम जाता है हमारा। और देखो, अगर तुमको ये बकर बकर करना ही है ना तो करो, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप से अकेले में हमसे दूर जाकर करो। अपना भेजा खाओ, हमारा नहीं। ये जो अपना भोपू है ना, ये हमसे थोड़ा दूर रखो प्लीज।
अरे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस 2 मिनट का चैन, सुकून, शांति ना मांग रहे तुमसे, दे सकती हो। अरे अब काहे चुप हो, बोलो, दे सकती हो। आप ही तो बोले अपना जो हो जाएगा। जो करना है करो। पार्वती मैया शिव जी को पाने के लिए तप और जप की थी और जिद भी। हमको तो बस टूटा हुआ सूत्र ही तो जोड़ना है, वो तो हम जोड़ के ही रहेंगे। न नैतिकता न ईमान, केवल झूठा अभिमान। ये देव नारायण चंदेल की असलियत क्या है आप खुद ही देख लीजिए श्रीमान। 3 साल पहले एक औरत के श्राप का शिकार हुआ और अब 2 बहनों को ले आया मुनिया दान देकर एक अनजान गांव से शहर में। एक बहू एक दासी। हमारा अंदाजा है जलसे में जो लड़की अपने आप को दासी बता रही थी वो हैवान देव नारायण चंदेल की दहशत में कैद है। आज के जलसे में मदारी खुद तमाशा बन गया, या यूं कहिए देव नारायण ऊपर वाले मदारी का बंदर बन गया। अरे हिम्मत है तो सामने आ कायर। कब तक इस कांच के दड़बे में बैठकर गुटरगू करता रहेगा? 2 कौड़ी के पत्रकार की कोई औकात नहीं है हुक्म। आप बेकार ही टेंशन ले रहे हैं। मेरे गुरूर के गिरेबान पर कीचड़ उछाल रहा है ये। मेरी साख और मेरी औकात को मुंह चिढ़ा रहा है ये। बहुत डंक मार लिया इस बिच्छू ने हाथी को। अवधेश, एक झटका देख आओ इसको। दादा ये देव, दादा, क्रोध और उत्तेजना मसलों को सुलझाते नहीं बल्कि उनको और बिगाड़ देते हैं। देव, भानु एकदम ठीक कह रहा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। मुनिया दान हमारा कोई शर्मनाक सच नहीं है जिस पर तुम इतना पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। उल्टा वो तो हमारे बुरे वक्त की जरूरत थी ना, और हमारे पास उस समय कोई विकल्प भी नहीं था। देव, एक बात समझो, जब एक बेटी का बाप अपनी बेटी के ब्याह के लिए जमीन आसमान नहीं कर सकता है तो क्या एक बेटे का बाप नहीं कर सकता? थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा वक्त गुजरने दो। ये समाज भी समझ ही जाएगा, वो भी ये बात समझेंगे और सहानुभूति दिखाएंगे तुम्हें, लेकिन बस थोड़ा वक्त गुजरने दो। वक्त के लम्हे हम तय करेंगे और समाज का नजरिया भी हम बनाएंगे। क्या हरकत है ये? अभी तक तो हरकत की नहीं है पत्रकार, लेकिन अगर करने पे आ गए तो अपने हाथ में अपना कलम भी नहीं पकड़ पाओगे। ओ, तो धमकाने की अदा तुमने अपने मालिक से सीखी? क्यों, तुम कभी अपने बारे में सोचते भी हो, या मालिक के आगे पीछे तुम हिलाकर उसकी जी हुजूरी में पूरा दिन बर्बाद कर देते हो? देव नारायण चंदेल सिर्फ मेरा मालिक ही नहीं, मेरा विधाता है। जब मेरा 2 कौड़ी का बाप अपने बेटे और अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था तो इसी देवता देव नारायण चंदेल ने हम माँ बेटे को बना दी थी। तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी गैर कानूनी हरकतों का हथियार बनाकर ले रहा है। अभी भी समझ जाओ, बहुत देर नहीं हुई है। अपने दुश्मन के गुलाम से बहुत सहानुभूति है तुम्हें। हाँ, दुश्मन का गुलाम भी एक इंसान होता है, वो भी किसी का खास होगा, अपना होगा। तुम्हें यूं किसी गलत व्यक्ति की संगत में देख और उसके इशारों पर खतरनाक रास्तों पर देखकर तुम्हारे अपने को तकलीफ तो हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मालिक, मेरे मौसा जी के प्रति मेरी निष्ठा देखकर मेरी माँ बहुत खुश है। गर्व है उसे मेरी बेबाक भक्ति पर। तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक दरिंदे के हवाले कर दिया। वो दरिंदा जिसे मैं पहचान गया हूं, पर तुम्हारी माँ नहीं पहचान पाई। कौन हो तुम? माँ,
मैं बात तो ऐसी कर रहे जैसे एक तरफ मेरी माँ हो और दूसरी तरफ तुम मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। बेटा, बाप ना सही पर बाप की तरह नसीहत तो दे ही सकता। मुझे ना किसी बाप की जरूरत है और ना बाप वाली नसीहत की। मेरे मालिक देव नारायण चंदेल की सरपरस्ती ही मेरे लिए पिता समान है। जाने से पहले एक सलाह मेरी भी ले लो। अगर आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरे मालिक के लिए कुछ भी भौंका, तुम्हारी हलक में हाथ डालकर तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हें सरेआम लटका दूंगा। समझ लेना ये बात। काश तुम समझ पाते, बाप होने और बनने में बड़ा फर्क होता है बेटे। बनने वाले हमें बर्बाद कर देते हैं और होने वाले अपने बेटों की जान बचाने के लिए खुद को सुहा कर देते हैं। और मैं भी उस पिशाच से तुम्हें बचाने के लिए सुहा होने के लिए तैयार हूं। उम्मीद और मेरी कोशिश जारी रहेगी। निकाल तो रहे हैं उसको घर से बाहर, लेकिन अपना ही मोहरा बाजी पीट गया। मोहरा नहीं, अंधा मोहरा कहिए देव बाबू। एक अंधे मोहरे ने आपको शह और मात दे दी। सोचकर भी कितना अजीब लगता है कि 3 साल तक सोता भटकता बच्चा आज अपने बाप पर गुराए। राजीव तो खैर आपका बेटा है, लेकिन वो लड़की जो जबरदस्ती इस घर में घुस गई है, उसे तो उसकी औकात दिखाइए। आपकी बड़ी बहू कुहू। ये लड़की कुहू, कुछ तो खास बात है इसमें। आज इसके चलते चंदेल खानदान की बरसों पुरानी साख बच गई। अफसोस की बात तो ये है कि कुहू की ये खूबी देव ना ही देख रहा है और ना ही समझ रहा। सिर्फ राजीव ने आके कुहू को बचाया ना, उस समय मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आज छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। पर राजीव उसे अगली बार बचाने आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है प्रभा दी। बस माँ भवानी उस लड़की पर कोई आंच ना आने दे। हे भोले बाबा, हम तो जो भी किए ना वो सबको भलाई के लिए किए थे, अपना बाबू की इज्जत की खातिर किए थे। और कहीं ना कहीं बड़का बाबू की इज्जत को ठेस पहुंचा है। और हमारा ऐसा कोई नियत नहीं था। ये सब तो जो भी हुआ ना भोले बाबा, ये अनजाने में हुआ है। लेकिन अनजाने में हुआ भूल माना जाता है। भूल नहीं, महाभूल। वो पाप होता है। तुम पाप की हो दुष्ट। हंसिनी, हंसिनी, हंसिनी। हमको डर था कि हम एक ही घर में जाएंगे तो झंझट तो होगा, लेकिन बर्बादी होगी, बेइज्जती होगी।
हमारी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी, ये हमने नहीं सोचा था। अरे अब सुनी, देखो देखो जाकर, तुम्हारे आने के बाद घर का क्या हाल हो गया है। सब जगह अशांति छा गई है, हमरे लिए तो कहर हो गया है। हम न कौनो रस्म कर पा रहे हैं, न सज सवर पा रहे हैं। एक बहु बोझ का आयोजन हुआ था हमरे लिए, वो भी तुमसे सहा नहीं गया, चौपट कर दिया सारी पब्लिक के सामने। हमरी और हमारी फैमिली की इज्जत को मट्टी मट कर दिया। सुनो, जाकर सुनो, वो टीवी वाला बाबू का अनाप शनाप बक रहा है हमरे बारे में, ये खानदान के बारे में। देव बाबा का कितना बेइज्जती हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी मनहूस हरकत की वजह से। जानती हो सच का है, सच ये है कि तुम हमसे जलती हो। मुनिया टोला से ही तुम्हारे भीतर जलन शुरू हो गया था। पहले कम मुनिया दान मिला, फिर अभागा अधूरा पति, और अपना रंग रूप तो तुम देख ही रही हो। जल जल कर का हाल है। तुम अपनी जलन में हमारी सुख शांति जला देना चाहती हो। बहुत गुमान है ना तुमको बड़की बहू बनने का। अब हमारी भी भविष्यवाणी सुन, मुंह के बल गिरोगी एक दिन। अभी तो किसी ने तुमको बचा लिया, लेकिन कितना दिन, हम भी देखते हैं कितना दिन वो आग से लाचार आदमी तुमको बचाता है। दीदी, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। हाँ? उनका बारे में? वो कौन लगते हैं तुम्हारे? नहीं, हम भी जानना चाहते हैं और तुम दोनों का रिश्ता क्या है, क्योंकि उनके हिसाब से तो तुम दोनों का सौदे का रिश्ता है। तो तुम भी बता दो, तुम्हारे हिसाब से तुम दोनों का रिश्ता क्या है? ये भोले बाबा की भक्तन बनने का ड्रामा छोड़ो। आपकी हुद तैयार हो जाए परिणाम भुगतने के। हुआ भाई, ये थाली क्यों पीट रही हो सुबह सुबह? ये नाश्ते पे बुलाने का कोई नया तरीका है क्या मौसी? तरीका है ये संदेशा। मौसी वैसे कोई भी काम बेमतलब का तो करती नहीं है। ये सब क्या है? बाप रे, एक साथ इतना सारा सवाल। पहले इत्मीनान से बैठ जाओ, सारे सवाल का जवाब देंगे। दरअसल आज का नाश्ता बहुत खास है, बहुत खास। अब नाश्ता नहीं, हम तो कहते हैं कि आज का दिन ही बहुत खास है। ऐसा क्या खास है आज मौसी? एक और सवाल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप सबको अपने सामने जो प्लेट रखा हुआ है इसको एक साथ पलटना होगा। तो चलिए पलटिए। ये क्या है? कुहू की घंटी। घंटी, और बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर दाखिल होती है हमारी प्यारी कुहू। सत्य की देवी, प्रेम की मूरत, बाप की लाडली और सरस्वती की वाणी। उसी को क्या हो गया, इसकी इतनी तारीफ। अब हमने सोचा कि जब इतनी सारी खूबियां हैं हमारी कुहू में, तो ये कुहू की घंटी। क्या कुहू के लिए? क्या कहा था जलसे वाले दिन कुहू तुमने? क्या कह के तुमने परिचय करवाया था पब्लिक से, पत्रकारों से अपना? पहले आप लोग हमको ना ठीक से देख लीजिए, हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं। हम कुहू, हमको चंदेल भवन का दासी बना के लाए। क्या कहा था अपने बारे में? एक बार दोहरा दो ना सबके सामने। बोलो कुहू। नाश्ता लगा दे? नाश्ता भी लगा देना, पहले हम जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब तो दो। क्या कहा था तुमने अपने बारे में?
हम बता देते हैं। दासी। दासी है हम इस घर की। बड़का बाबू हमको इस घर में दासी बनाकर लाए हैं। इस घर में दासी हैं हम। यही कहा था ना कुहू तुमने, जिसको सुनने के बाद पत्रकारों ने मजे लिए, पब्लिक झूम उठी, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल गई। जब इतना सब कुछ हो गया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम औपचारिक तौर पे तुमको इस दासी की पदवी से नवाज दें। ये रहा तुम्हारे दासीपन का घंटी। ये क्या बकवास है? What nonsense! बैठ जाओ दीदी, आप भी बैठो। बिल्कुल सही कह रही हैं तुम्हारी खुशबू मौसी। अपनी कथनी को करनी में बदलने का दायित्व हर इंसान में होना चाहिए। इसने सरेआम यही कहा था ना कि ये इस घर की दासी है, तो अब दासी धर्म का पालन करना होगा। इस घर के सभी सदस्यों के आदेश का पालन करना होगा। आप लोग बिना मतलब में नाराज हो रहे हैं। सब आप ही के भले के लिए हो रहा है। अब आप लोगों को आराम होगा इससे। क्या करना है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपके सामने जो घंटी है इसको बजाना है। और तुमको जैसे ही ये घंटी बजेगा तुमको चल देना है, आदेश सुनने के लिए, आदेश का पालन करने के लिए। एक बात का ध्यान रहे, इसमें कोई नानुकुर नहीं, कोई नागा नहीं होना चाहिए। नानुकुर काहे करेंगे मौसी हम? अब बड़का बाबू तो ठीक ही तो कहे हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और हम जो बोले हैं ना, वो हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोले हैं, और हम यहाँ आए हैं सेवा करने के लिए। और हमको सेवा करने में काहे का शर्म? अरे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा पुण्य का बात है।